विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। केनोपनिषद के तृतीय भाग में आप सबका स्वागत है। केनोपनिषद के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय हम गत भाग में कर रहे थे, उसका स्वाध्याय हम और करते हैं। ये मंत्र बहुत ही गूढ़ हैं जो हमें परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा क्या है उसको बता नहीं देते, परमात्मा क्या है उसकी तरफ इशारा करते हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम उस परमात्मा का किंचित बोध करने में सक्षम हो पाते हैं। जैसा कि बताया गया, परमात्मा अव्यक्त तत्व है, उसको बताने के लिए कोई भी शब्द समर्थ नहीं है। परमात्मा अनंत है, अव्यक्त है और उसकी व्याख्या सारे शब्द मिलकर भी नहीं कर सकते। उसके गुण अनंत हैं। किस किस गुण को कौन कौन शब्द कहेंगे, और सारे जितने शब्द हैं अगर वो सब भी एक एक गुणों को कहेंगे तो भी शब्द सीमित पड़ जाएंगे और ब्रह्म उससे अधिक विराट हो पाएगा। और शब्द तो हमारे भावों को भी अच्छे से नहीं कह पाते कि मैं कितना खुश हूं, मैं कितना शांत हूं, वो मैं शब्दों से कैसे बता पाऊंगा? वो मैं लिख के कैसे बता पाऊंगा कि मेरे पिताजी कैसे हैं? और आप कैसे समझ पाएंगे? मैं यदि एक कागज में लिखूं अपने पिताजी के बारे में कि उनका कद इतना है, उनका रंग ऐसा है, उनकी आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी है, ओठ ऐसे हैं, पेट ऐसा है, बाल ऐसे हैं, तो क्या आप समझ जाएंगे कि मेरे पिताजी कैसे हैं? नहीं। उसी प्रकार ये शब्द उस परम पिता परमात्मा को कहने में भी असमर्थ हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति मान लेता है कि मैंने शास्त्र को पढ़ करके परमात्मा के बारे में जान लिया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया, मुझे परमात्मा का बोध हो गया, अब मुझे कोई तपस्या करने की, कोई साधना करने की जरूरत नहीं, तो वह अंधेरे में है, वह मूर्खता में है कि शास्त्र पढ़ के वो ये माने कि मैंने अंतिम तत्व को पा लिया। जैसा शास्त्र कह रहे हैं यही है परमात्मा। ये शब्द केवल इशारा करते हैं परमात्मा की तरफ, पूरा का पूरा बता नहीं देते। जैसे कि मेरा जो पत्र है, मेरा जो लिखा हुआ कागज है, वो मेरे पिता की तरफ इशारा करेगा कि ऐसे ऐसे हैं, परंतु हम उससे क्या समझ लेंगे? वही हैं, ऐसा नहीं है। जब हम पिताजी को अनुभव कर लेंगे, देख लेंगे, साक्षात अपनी आंखों से देख लेंगे, तब हम जान जाएंगे पिताजी कैसे हैं। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ा दिया जाए, जितने चैप्टर लिखे हुए हैं, एमएससी, बीएससी, 12वीं, पीएचडी आदि जितने लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में लिखे हैं, सब उसको पढ़ा दिया जाए, और वो व्यक्ति अंधा है, तो क्या वह प्रकाश को जान लेगा? यदि बता दिया जाए प्रकाश एक चमक है जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं, प्रकाश की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है, फोटॉन्स के माध्यम से प्रकाश चलता है, सब कुछ उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दे दी जाए कि प्रकाश ऐसे काम करता है, ऐसा होता है, तो क्या वह अंधा व्यक्ति प्रकाश को जान जाएगा? प्रकाश कैसा होता है वो नहीं जान पाएगा। और यदि वह अंधा व्यक्ति अपनी आंखों के ऊपर कार्य करे
अपनी आंखों की चिकित्सा उपचार कराए और एक बार वो अपनी आंखें खोल के देख ले सूर्य के प्रकाश को, तो उसको प्रकाश का बोध हो जाएगा कि प्रकाश ऐसा है। और फिर क्या किसी को बताने की जरूरत होगी कि प्रकाश कैसा होता है? फिर क्या उसे पढ़ाने की, समझाने की जरूरत होगी? नहीं, उसने बोध कर लिया प्रकाश का, उसने साक्षात देख लिया, दर्शन कर लिया प्रकाश का, उसको अब बताने की जरूरत ना होगी। जैसे हम सबको किसी ने नहीं बताया कि भूख किसको कहते हैं, अभी तुम भूखे हो, अभी खाना चाहिए, अभी भूख नहीं लगी, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। असंभव कि कोई हमारे अंदर घुस के बताए हमें भूख लगी है कि नहीं लगी। और किसी ने सिखाया भी नहीं बच्चे को कि कब तुम्हें दूध पीना है मां का, कब नहीं पीना है, कब तुम्हें रोना है, कब नहीं रोना है। ये स्व अनुभूति बोध एक है, स्वाभाविक बोध, जो मनुष्य को रहता है, जिसको कोई बता नहीं सकता और बताया भी नहीं जाता कि हमको बताया जाए प्रकाश के बारे में। हम देख लेते हैं, हमें प्रकाश पता चल जाता है। इसी तरह एक कहानी आती है एक अंधे व्यक्ति की, कि एक अंधा व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके मित्र लोग उसको एक बार ले जाते हैं अपने घर में गांव के अंदर कि चलो आज हमने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, आज त्योहार है, हम तुमको दावत में शामिल करना चाहते हैं, तुम चलो। और उसको बहुत सारे दावत के जो भोग होते हैं वो कराते हैं। और उस अंधे व्यक्ति को एक आइटम बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है कि ये किस चीज का बना है, तो वो कहते हैं ये दूध का बना है। वो कहता है कि ये दूध क्या है, मैंने कभी नहीं देखा, दूध कैसा होता है? तो वो समझाते हैं कि दूध बगुला जैसे सफेद कलर का होता है, वैसे ही दूध भी सफेद कलर का तरल पदार्थ होता है। तो कहता है कैसे मजाक कर रहे हो, मैंने तो बगुला भी नहीं देखा, ये बगुला क्या होता है और सफेद कलर क्या होता है, पहले ये बताओ तो मुझको दूध समझ में आए, दूध कैसा होता है। उसके प्रश्न और बढ़ गए। फिर एक और मित्र ने कहा अपना हाथ देके कि देखो जिस तरह मेरा हाथ मुड़ा हुआ है उसको छू कर देखो कि ऐसे ही बगुले की गर्दन झुकी होती है और वो बगुला होता है। तो वो अंधा व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है अच्छा, जैसा तुम्हारा हाथ है दूध वैसा ही होता है। वो दूध का अर्थ मान लेता है कि मैंने जान लिया कि जैसे इस मित्र का हाथ मुड़ा हुआ है वैसे ही बगुला होता है और उसी प्रकार दूध होता है। वो व्यक्ति जिन्होंने दूध को देखा था, जाना था, वो बताने में कितने असमर्थ थे, क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से जितना हो सकता था उस सत्य का बखान करना चाह रहे थे। परंतु वह अंधा व्यक्ति तो वही समझेगा जितनी उसकी बुद्धि है, और गलत ही समझेगा। पूरे भावों को कैसे प्रकट किया जा सकता है और दूसरे के भावों को कैसे समझा जा सकता है? शब्दों के माध्यम से। शब्द बहुत ही असमर्थ हैं, शब्द केवल काम चला देते हैं हमारा, पूरी की पूरी भावना व्यक्त नहीं कर पाते, ज्ञान व्यक्त नहीं कर पाते। ज्ञान का हमें बोध होना होता है। शब्द सहायक होते हैं, शब्दों के माध्यम से जब हम बोध कर लेते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान होता है। नहीं तो वो शब्द केवल हम रट लेते हैं और शब्द को बोल देते हैं, उससे लाभ नहीं। जैसे कि आजकल पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, वहां के फॉर्मूले रट लिए, मैथ के केमिस्ट्री की रिएक्शंस रट ली, फिजिक्स के भी फॉर्मूले के डेरिवेशन रट लिए, उसको एग्जाम में जाके लिख दिया। तो ये तो एक रटी हुई चीज को लिख दिया, कोई ज्ञान नहीं हुआ, कोई बोध नहीं हुआ उस चीज का। उन केमिस्ट्री में केमिकल्स के कंपाउंड को, रिएक्शंस को रट लिया गया कि इनका ये गुण धर्म होता है, उसके रट लिया गया और लिख दिया गया, परंतु बोध नहीं हुआ। आज तक देखा ही नहीं कि यूरेनियम कैसा होता है, रेडियम कैसा होता है, रूबिनियम कैसा होता है, टाइटेनियम, क्रोमियम, निकल, कॉपर, जिंक, ये कैसे होते हैं। बस माना कि ये होते हैं और ऐसे होते हैं। ये बोध नहीं है, ये तो केवल एक शब्दों का ज्ञान है, एक शब्द हैं जो लिख दिए
और पास हो गए। बोध कहते हैं जैसे कि हम योग करते हैं, योग में योग शिक्षक बताता है कपालभाति ऐसे करना है, अनुलोम विलोम ऐसे करना है, तो आप शब्दों के माध्यम से सीखते हैं उस क्रिया को कि ऐसे करना है, और फिर योग शिक्षक को देखते भी हैं कि कपालभाति वो कैसे कर रहा है, अनुलोम विलोम वो कैसे कर रहा है, तो उसको सीख लिया। परंतु अनुलोम विलोम क्या है, उसका क्या लाभ है, तो जब आप करेंगे महीने 2 महीने शांति से, विधि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक जब आप करेंगे तो आपको अपने आप बोध हो जाएगा अनुलोम विलोम की शक्ति का, कपालभाति की शक्ति का। आपने तुलसी के बारे में खूब सुना है कि तुलसी हरे कलर की होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, श्यामा तुलसी होती है, रामा तुलसी होती है, और पौधा होता है, बड़ा पेड़ नहीं होता, उसमें मंजरी निकलती हैं, बीज को बो दिया जाता है, फिर वो हो जाता है। सुन ले हम कितना भी, परंतु उससे ज्ञान कहां हो पाएगा? क्या हम जान जाएंगे तुलसी कैसी होती है? जब तक हम देखें ना तुलसी को। तुलसी का पौधा देख लिया तो हमको बोध हो गया, और उसको चख भी लिया, खा भी लिया तो और बोध हो गया, और उसको रोज खाते रहे और हमको फिर बुखार नहीं होगा, पीलिया, मलेरिया, डेंगू नहीं होगा, सरदर्द नहीं होगा, खून साफ रहेगा, कोई स्किन डिजीज नहीं होगा। उसको खाने से और बोध हुआ, स्वास्थ्य का बोध हुआ। ये बोध बढ़ता जाएगा जितना हम उसको जिएंगे। विद्या को, विद्या जीने की चीज है, जी करके हम जान पाते हैं, केवल सुन करके नहीं। सुन करके यदि हम परमात्मा को केवल सुनेंगे, उसके बारे में केवल सुनेंगे कथाओं में कि परमात्मा ऐसा है, कोई कहे परमात्मा कैसा है, तो पंडित जी कहें परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और फिर व्यक्ति मान ले कि हाँ परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये तो एक मान्यता हो जाएगी। जिसकी बुद्धि थोड़ा सूक्ष्म है वो और पूछेगा कि अच्छा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये सच्चिदानंद क्या होता है, ये स्वरूप क्या होता है, ये सत क्या होता है, चित क्या होता है, आनंद क्या होता है, स्वरूप क्या होता है। केवल शब्द तो परमात्मा नहीं है कि परमात्मा को आपने 4 शब्दों में बता दिया, सत चिद आनंद स्वरूप, ये है क्या? फिर पंडित जी बताएंगे कि सत जो है वो सत है, चित जो प्रकाशक है, जो चेतन स्वरूप है वो चित है, जो आनंद जो किसी भी प्रकार के क्लेश से, दुख से निवृत्त है वो आनंद स्वरूप है, और स्वरूप जो सबका स्वरूप है वही स्वरूप है उसका। और फिर व्यक्ति यदि मान ले उन्हीं शब्दों को और बोलने लग जाए कि मैंने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और सच्चिदानंद की डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने जान लिया, और इस भ्रांति में पड़ा रहे कि मैंने परमात्मा को जान लिया, तो मूर्खता होगी। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है वो और पूछेगा पंडित जी के उत्तर को कि अच्छा सत का उत्तर है जो है, अब ये बताओ है क्या और क्या नहीं है, इसको भी एक्सप्लेन करो। अच्छा चित है जो प्रकाश करता है वो चेतन स्वरूप है, अच्छा बताओ प्रकाश क्या होता है? जैसा कि उत्तर मिला कि जो दुखों से निवृत्त है वही आनंद स्वरूप है, तो पूछेगा फिर दुख क्या है? इसी तरह हर उत्तर के साथ साथ प्रश्न बढ़ते जाएंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर भी यदि शब्द हुए तो वो शब्द पुनः उत्तर बन जाएंगे कि ये क्या, और फिर वो शब्द और प्रश्न पैदा कर देंगे। इसी तरह शब्द ही शब्द हमारे मस्तिष्क में भर जाएंगे परमात्मा की व्याख्या करने के लिए, परंतु उसका बोध नहीं हो पाएगा। जैसे कि बच्चा पूछता है कि ये नदी कहां से आ रही है, तो पिता कहें गंगोत्री से आ रही है, फिर वो कहे गंगोत्री क्या है, तो वो कहें ग्लेशियर है, फिर वो कहे ग्लेशियर क्या होता है, फिर वो कहें बर्फ का पहाड़ होता है, वो कहेगा बर्फ क्या होती है, कहे पानी का स्थूल रूप होता है, ये पानी क्या होता है, पानी जो आप ये तरल पदार्थ है इसी को पानी कहते हैं इसमें तरलता कहां से आई। इस तरह शब्द बढ़ते चले जाएंगे, उनका कोई भी सीमा नहीं है शब्दों की, और शब्दों से बोध नहीं किया जा सकता। हाँ भ्रम जरूर पैदा हो सकता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया,
हाँ, अहंकार जरूर पैदा हो सकता है कि मैंने इतना सारे शब्दों को जान लिया, मैंने इतना सत्संग सुन लिया, मैंने इतनी कथा सुन ली, इतने शास्त्रों को सुन लिया, पढ़ लिया, इतने गुरुओं से मार्गदर्शन ले लिया, इतना तत्व ज्ञान मुझे हो गया। नहीं, उस तत्व ज्ञान को तप के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से मन को एकाग्र करके उसको जीना होगा। श्रवण करना जरूरी है, पर श्रवण के साथ साथ मनन करना जरूरी है, और मनन के साथ साथ निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में लाना जरूरी है। शांति जीवन में घटित होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ओम शांति करते रहें, वो शांति जीवन में घटित होनी चाहिए। वही तत्व बोध है। धर्म अध्यात्म सुनने की चीज नहीं, केवल सुनने की चीज नहीं। धर्म अध्यात्म केवल बोलने की चीज नहीं, धर्म अध्यात्म केवल पढ़ने की चीज नहीं। धर्म अध्यात्म जीने की कला है, अपने को रोग रहित बनाने की एक उपचार पद्धति है, एक चिकित्सा पद्धति है अध्यात्म, जो हमारे शरीर से लेके, मन से लेके आत्मा तक के सभी रोगों को दूर कर देता है। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आत्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक रोग हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति हो जाती है। जो अध्यात्म को अपने जीवन में जीता है, जो अपने व्यवहार आचरण को शास्त्रानुसार ऋषि की तरह बना लेता है, जो अपनी वाणी को मधुर कर लेता है, जो छल रहित हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है, निर्लेप हो जाता है, संसार के सुखों से वैराग्य उदासीन हो जाता है और सत्य का कामी हो जाता है, वो बोध कर पाता है। जो अपने मन को योगाभ्यास के माध्यम से, जिसने शरीर को रोग रहित कर लिया, मन को एकाग्र और अंतर्मुखी कर लिया, ऐसा व्यक्ति सत्य का बोध करने में सक्षम हो पाता है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं तो अभी जागृत अवस्था में हूं, जाग रहा हूं, तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं अपने से मांग सकता हूं, मैं अपने को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं कि मैं अब जाके खाना बनाऊंगा, मैं अब जाके पढ़ूंगा, पढ़ने से मुझको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, खाना बनाने से मुझको भोजन की प्राप्ति होगी, मैं गुरु के सानिध्य में जाऊंगा, वहां से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। ये तो मैं जागृत अवस्था में मांग सकता हूं, पर जब मैं सो जाऊं गहरी निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में, तो मैं किससे मांगूंगा और क्या मांगूंगा, और मुझको किस चीज की जरूरत होगी सोते समय। इसी प्रकार जो व्यक्ति कामना करते हैं परमात्मा से, वो व्यर्थ ही करते हैं। यदि प्रकृति से कामना की जाए, भगवती, ये जो माता भगवती धरती माता है, इससे कामना की जाए तो वो पूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये जागृत अवस्था है। हर वैभव, हर भौतिक वस्तु हमको प्राप्त हो सकती है इस जागृत अवस्था में, परंतु शांत ब्रह्म से उस गहन नींद की अवस्था में क्या प्राप्त होगा, और हमको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती, इस प्रकृति की उपासना तो की जा सकती है, इस परमात्मा के विधान की उपासना तो की जा सकती है, परंतु शांत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती। उसको जिया जा सकता है, अपने जीवन को तो शुद्ध बनाया जा सकता है, अपने आचरण को तो शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि है। जो चीज अशुद्ध है उसको तो शुद्ध बनाया जा सकता है, परंतु जो परम शुद्ध हमारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको क्या शुद्ध और बनाएंगे। उसको तो हमें जीना है, उसका तो हमें बोध कर लेना है कि मैं शुद्ध हूं। जो मूर्ख व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए उपासना करते हैं, वो तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। और जो विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि जीवन में अशुद्धि है, शरीर में मन में रोग है, तो शरीर मन बुद्धि के रोगों को दूर करने के लिए तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, उनका उद्धार होना संभव है, निश्चित है।
जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया वही अपने शांत ब्रह्म आत्मा तक पहुंच पाए। और जो ब्रह्म की व्याख्या करने में और ब्रह्म को इस जगत में खोजने में लगे हुए हैं, परमात्मा की खोजने में लगे हुए हैं, कि परमात्मा को रिसर्च करने में लगे हुए हैं, कि परमात्मा को मैं जान जाऊं, उसको खोज लूं, वो व्यर्थ ही समय बिताते हैं। ऐसा केन उपनिषद कहते हैं कि हमको नहीं पता कि ब्रह्म क्या है, हमको नहीं पता कि शिष्य को कैसे इसकी व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। हां, जीवन को परम शुद्ध करके अपने आचरण, वाणी, व्यवहार, बुद्धि को निर्मल शुद्ध करके उसको जिया जा सकता है, उसको एक बार अनुभव किया जा सकता है, अपने भीतर ही उसकी सत्ता का अनुभव किया जा सकता है, उसको हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है, ब्रह्म हुआ जा सकता है। वो कोई दूसरा नहीं कि हम उसको जान लें, उसको नहीं जाना जा सकता, ये जानना ही उसको जानना है। क्या जानना? परमात्मा को कैसे जाना जाए? यही जानना है कि उसको नहीं जाना जा सकता, ये परमात्मा का जानना है। जिसको हम जान सकते हैं वो है प्रकृति, जिसकी हम खोज कर सकते हैं वो है हम स्वयं, जिसको हम जी सकते हैं, जिसको हम शुद्ध कर सकते हैं वो हमारा जीवन है, जो हमको दिख रहा है साक्षात, जिसको हमें शुद्ध करना है। इस अशुद्ध को शुद्ध करने से, अपने जीवन की उपासना करने से, प्रकृति का सामर्थ्य का सदुपयोग करने से, ज्ञान जो हमने शब्द ज्ञान लिया है उसके अनुसार जीवन को जीने से हम ब्रह्म हो सकते हैं। इस जागृत अवस्था में भी हम परम आत्मा का बोध अपने भीतर कर सकते हैं। फिर किसी को भी बताने की, सुनाने की, पढ़ाने की, सुनने की जरूरत नहीं कि ब्रह्म क्या है। जैसे दूध को देख के दूध का ज्ञान होगा, प्रकाश को देख के प्रकाश का बोध हो जाएगा, वैसे ब्रह्म हो करके ब्रह्म का बोध किया जा सकता है। यही है ब्रह्म ज्ञान। आगे की चर्चा अगली कड़ी में होगी। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।